सभी भाइयों को जय श्री राम, श्री राधे राधे। प्यारे, गिरगिट बने हुए राजा नृग के ऊपर जब परमात्मा ने अनुग्रह किया भगवान श्री कृष्ण ने, तब उनको मोक्ष प्रदान हो गया। और जैसे ही वह एक दिव्य रूप धारण करके भगवान के सामने खड़े हुए, तो भगवान ने कहा कि को भगवान, यानी कि आप कौन हैं। तो महाराज नृग ने हंसते हुए बड़ा सुंदर से अपना परिचय दिया। उन्होंने कहा, नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनय प्रभु दाने स्वाख्याय मानेसु यजते करणमस्पृशम। मेरा नाम राजा नृग है, मैं इक्ष्वाकु का पुत्र हूं और दाने स्वाख्याय मानेसु, दानियों में सबसे बड़ा दानी हूं। यजते करणमस्पृशम, आप पृथ्वी पर हैं तो कहीं ना कहीं मेरा नाम अवश्य सुने होंगे। तो प्यारे, भगवान ने सोचा कि अच्छा भाई, दानियों में सबसे बड़े दानी आप हो, तो क्या दान किए? तो उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा मैंने गाय दान किया है। भगवान ने पूछा कितनी गाय? तो इस पे भी जोर जोर से लगा हंसने और बोला, यावत्यस्य किता भूमेर यावत्यो दिवितारका यावत्यो वर्षधाराश्चा तावतीर ददास्मगाः। कह रहा है यावत्यस्य कृता भूमो, हो सकता है पृथ्वी के कंकड़ पत्थर को कोई गिन ले, कण को कोई गिन ले। यावत्यो विदिवितारका, हो सकता है नवमंडल के तारों को भी कोई गिन ले। यावत्यो वर्षधाराश्चा, उसने कहा हो सकता है बरसात की बूंद को भी कोई गिन ले, परंतु मैंने कितनी गाय दान किया है ये कोई नहीं गिन सकता है। बताइए, त्रिलोकीनाथ उनके सामने खड़े और उन्हीं से बोल रहा है कि जो ना है, मैंने इतना गाय दान किया कि कोई नहीं गिन सकता। अब भाई परमात्मा भी सोचे कि भाई इतना बड़ा दानी, तो परमात्मा भी मुस्कुराए। भाई जब तू इतना बड़ा दानी था तो गिरगिट क्यों बन गया? हो सकता है तूने बूढ़ी ठेली गैया का दान किया हो, या दूसरे से हड़प करके दूसरी की गैया दूसरों को दान किया हो। कहा नहीं महाराज। कहा कैसी गैया दान किया है? कहा मैंने मारने वाली गाय नहीं दान किया है। कहा कौन सी? तो बोला, पयस्वनी तरुणी शील रूपा गुड़ोपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जिता सवत्सा दुकूल माला भरणा ददावहा। कह रहा है पयस्वनी, दूध देने वाली विशुद्ध श्यामा गाय का मैंने दान किया है। तरुणी शील रूपा, नई नवेली गाय, शील रूपा, न लात मारती है न सींग मारती है। गुणोपन्ना कपिला हेम श्रृंगी, बड़ी गुणवती गाय, कपिला हेम श्रृंगी। और यही नहीं, मैं कैसे गाय को दान करता था, कहा कि उसके सींग को सोने से मढ़वाता था और रूप खुरा, सींग को जो है सोने से मढ़वाता था। उसके बाद में उसके खुर को, गाय के चरण को रूप यानी कि चांदी से मढ़वा देता था। सवत्सा, यानी गाय के बछड़े के साथ में दुकूल माला भरणा ददावहा। और एक नहीं कह रहा है न्यायार्जिता सवत्सा दुकूल माला भरणा ददावा, मतलब अपने न्याय के द्वारा अर्जित किए धन से मैंने उन गायियां का दान किया है। भगवान ने कहा, भाई जब तू गाय का इतना अच्छे तरीके से दान किया है तो ऐसा कारण क्या पड़ा कि तू गिरगिट बन गया? तब उसने कहा, महाराज एक दिन जो है एक विप्र देवता की गाय किसी प्रकार से आकर के हमारे गायों में मिल गई और मैंने उसी गाय का दान कर दिया अपना समझ करके। जिस विप्र देवता को मैं दान कर चुका था विधि पूर्वक संकल्प करके, वो लेकर के गाय को जा रहे थे और जिनकी गाय खोई हुई थी वो ढूंढते हुए आ रहे थे और दोनों के दोनों रास्ते में मिल गए। तो जिसकी गाय खोई थी उसने कहा, चोर कहीं कि हमारी गाय कहां लेकर के जा रहा है? अब जिसको राजा विधि पूर्वक दान दे चुके थे, तो उसने कहा कि मैं ब्राह्मण, मैं तुमको चोर लगता हूं? इस पे एकमात्र मेरा अधिकार है, क्योंकि राजा ने विधि पूर्वक संकल्प करके
मुझको ये गाय दान में दिया है। दोनों अपनी जगह सही। दोनों लड़ते झगड़ते भाई आगे राजा के दरबार में। अब राजा जिनकी गाय खोई थी उनके तरफ हाथ जोड़ करके बोले, महाराज आप हमसे लाखों गैया ले लीजिए एक गाय के बदले में, लेकिन ये गाय इनको दे दीजिए। तो कहा, मूर्ख कहीं के, मैं जीवन में कभी दान लेता नहीं हूं। जिसको दान दे चुके थे उससे बोले, महाराज आप इस गाय को इन्हें दे दीजिए, उसके बदले में आप लाखों गाय ले लीजिए। विप्र देवता बड़े क्रोधित हुए। मूर्ख कहीं का, मैंने जीवन में संकल्प किया था कि केवल एक बार दान लूंगा, दोबारा कभी दान नहीं लूंगा। दान देता कि झगड़ा कराता कि यही बोल करके दोनों ब्राह्मण वहां से चले गए। इतने में ही राजा को श्राप लग गया। श्राप लग गया। राजा का जब देह शांत हुआ, यमराज के पास पहुंचा तो यमराज खड़े हो गए सिंहासन से, महाराज रुको रुको, यहां से रुक करके जाओ। धर्म कर्म तो आपने बहुत सारे किए हैं, लेकिन एक अनजान में गलती हो गई है। वस्तु ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। यदि विष रखा हुआ हो आप पी लें तो मरना सुनिश्चित है। अनजाने में ही आपसे गलती हुई है, तो ये बताओ पहले पाप भोगोगे पुण्य? राजा ने कहा, पाप कितना है? कहा, छोटा सा है। राजा ने कहा कि पहले पाप। जैसे ही कहा पाप, तैसे ही गिरगिट बन करके जो है गिरधड़ाम। बोलो जय सिया राम।